हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं सबा इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ से रिलेटेड। तो सबा और दीपिका की जो प्रेगनेंसी जर्नी है, लोग उसको कंपैरिजन में लेकर आ गए हैं। और मैं ये सोच रही थी कि जब तक ये व्लॉगिंग की दुनिया नहीं थी, व्लॉगिंग इतना ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया में इस ट्रैक पर नहीं आई थी, मतलब हमारे जो फैमिली व्लॉगर्स थे वो अपनी ईची बीची लेकर नहीं आया करते थे, तब तक जो यहाँ पर लेडीज़ थी ना, उनकी ज़िंदगी में प्रेगनेंसी का एक फेज़ आया करता था, या फिर कह लें एक पीरियड, एक टाइम। लेकिन व्लॉगिंग ने इसे जर्नी बना दिया है। मतलब अब जब आपका व्लॉग है तो जितने व्लॉगर्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ सबा इब्राहिम और दीपिका कक्कड़, नो, जितने भी व्लॉगर्स हैं वो सब के सब यहाँ पर यही काम कर रहे हैं कि जब उनके पास उनकी कोई लाइफ में इस तरह का एक मौका आता है, अल्लाह पाक खैरियत वाले मामलात करे, तो वो सब टाइम एंड अगेन आके ना इसको अपना टॉपिक ही बना लेते हैं। खैर एनीवेज, जो दीपिका है उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो कितनी ज़्यादा एक्टिव थी। देखो, अपने बिल्कुल जो उसके एंड के मंथ थे तब तक, और शुएब के लिए खाने भी पका रही होती थी, बहुत ज़्यादा हर जगह आना जाना भी कर रही होती थी। सबा, तुमने अपनी प्रेगनेंसी को एकदम कोई यहाँ पर इशू बना लिया। तो हर एक का जो प्रेगनेंसी पीरियड और फेज़ होता है वो सेम नहीं होता। बहुत सारी यहाँ पर लेडीज़ है कि जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, और अकॉर्डिंगली वो अपनी लाइफ में उस चीज़ को लेकर चल रही होती है। वैसे नो डाउट इन इट, जो सबा है वो यहाँ पर एक उसका हमने देखा है एक फेज़ लाइफ में कि जहाँ पर वो एक ट्रॉमा से, एक तकलीफ़ से गुजरी थी। तो अल्लाह पाक खैरियत वाले मामलात करे उसके लिए। लेकिन एक चीज़ है कि वो जिस तरह यहाँ पर अपनी लाइफ को प्रेजेंट करी है, उसके पास ब्लेसिंग्स है, और ब्लेसिंग्स जो है वो एक किस तरह से कि उसको यहाँ से एक नाम मिला, उसको यहाँ से फेम मिला, बहुत एक अच्छी अर्निंग मिली, नसीब से फिर एक शौहर ऐसा मिला जो एवरी टाइम उसके साथ है, माँ है उसके साथ, खाला है उसके साथ, मतलब वो तमाम तर रिश्ते जो कि उसको पैम्पर कर रहे होते हैं, उसको स्पेशल फील करवाते रहते हैं, और वो जो है ना जस्ट लाइक क्वीन बैठी रहती है। तो ये वाली लाइफ देखकर जो बहुत सारी लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, हो सकता है वो एक ऐसे फेज़ में चली जाती हों या एक ऐसे डिप्रेशन में चली जाती हो जहाँ पर सेम चीज़ से वो गुजर रही हो, लेकिन उनको अपने इन लॉस के साथ रहना पड़ रहा हो, उनको अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस का मुकाबला हो, उनकी लाइफ में ये आसानियाँ ना हो। तो लोग ना रिलेट करते हैं और फिर कंपैरिजन में आके इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, जो कहीं ना कहीं उन लेडीज़ को जो कि इनकी देखने वाली होती हैं उनको फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला कर रही होती हैं। खैर नसीब है अपना अपना, इस पर कोई भी कुछ किसी को नहीं कह सकता। अच्छा, मैं सबा का व्लॉग देख रही थी, लेटेस्ट वाला। शबे बरात होता है, यानी बरी होने की रात। यूँ समझ लें कि यहाँ पर अल्लाह से लोग इबादत करते हैं। मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स है जिनके अलग अलग यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, क्या है कि बेसिकली बरात होता है, इसको बारात नहीं कहते। खैर उसके बाद इन्होंने हलवा बनाया, और हलवा जो है जो लोग बना रहे होते हैं वो एवरी ईयर सेम चीज़ें कर रहे होते हैं, उनकी ये चीज़ें चल रही होती हैं, और इसको जो है वो खाने पीने की एक इबादत के बजाय लोग अपनी रूटीन बना लेते हैं। खैर जी, इस व्लॉग में भी यही था। और यहाँ पर जो मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब लगी वो ये था कि सबा ने कहा कि सनी ने सबा और रिज़ा के लिए कोई स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया है, और जहाँ का लिया है सैलून का, वहाँ पर सबा को हेयर कट करवाना है, रिज़ा को कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करवानी है, लेकिन ये अपॉइंटमेंट भी सनी के थ्रू आया। वैसे बड़ा एक रोल है सनी का। जितने सब्सक्राइबर्स हैं ना, इस पर मैं आगे चलकर बात करूंगी, जो सबा से मिलने आ रहे होते हैं वो भी सनी के थ्रू आ रहे होते हैं, और यहाँ पर सनी ही जो है वो एक पार्लर ढूंढ के निकाल कर लाया। बड़ी अजीब सी बात है, एक ऐसी व्लॉगर सबा जो कि यहाँ पर बैठ के मेकअप प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कर रही होती है, जिसके पास इंस्टा पर प्रमोशन का काम आ रहा होता है, जिसके पास न जाने कितने सैलून और कितने जो इस तरह के स्पा सेंटर्स होते होंगे वो इनसे राब्ते में होते होंगे। तो इनको मतलब खुद से अपनी किसी भी एक ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए, हेयर कट के लिए, या कुछ भी आप कह लें, कुछ भी नहीं मिला, वो भी ढूंढ के सनी ही लाया। और सनी ने कहा ऐसा अच्छा सैलून तुम लोगों के लिए ढूंढ कर मैं लाया हूँ। तो सबा आस्क्ड के यहाँ पर ये बता दो कि वहाँ पर रश तो नहीं है, जब बिल्कुल सब कुछ फ्री हो तो मैं जाऊँगी। तो जिस टाइम सना कह रही हूँ, सबा और रिज़ा को लेकर सनी गया,
तो वहाँ पर क्या था कि सलून पूरा ही खाली था। ऐसा लग रहा था कि वो सलून का वो टाइम है या स्पेशली खोला ही इनके लिए गया है। मतलब वहाँ पर कोई रश नहीं था या वो कोई न्यू सलून है जो ओपन हुआ, मैं ये बात समझ नहीं पाई। तो सबा ने कहा कि हम जाएंगे और जाकर हेयर कट करवाएंगे ताकि किसी को भी पता ना चले, क्योंकि हम जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शो नहीं कर रहे होते, पर्दा कर रहे होते हैं या कवर कर रहे होते हैं। खैर जी, सबा गई और जो रिज़ा थी उसको पूछा कि जो क्लींजिंग करवानी है, फेशियल भी नहीं था। तो रिज़ा कह रही थी सुइयाँ तो नहीं चुभती, कुछ इस तरह के मामलात तो नहीं होते। तो यहाँ पर सनी ने कहा कि यहाँ पर लोग आते हैं खुद को रिलैक्स करने, खुद को पैम्पर करवाने, थोड़ा एक अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, ग्रूमिंग के लिए, तो इतना डरने की क्या ज़रूरत है। तो वेरी मच ऑब्वियस। और मैं इतनी हैरान कि जिस एज में ये बच्ची है इसके हाथ में एवरी टाइम मोबाइल होता है, टैबलेट होता है, तो क्या ये लोग कुछ ऐसा सर्च नहीं कर रहे होते जहाँ से इनको थोड़ा नॉलेज आ रहा हो इन तमाम तर बातों के बारे में। मतलब हद है, इतना भी कोई डरता है। मतलब चलो ठीक है, आपको इंजेक्शन से डर लगता है, बट ये कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल या लैब नहीं है, ये एक पार्लर है या सलून है। तो इस टॉपिक पर आकर ना थोड़ा सा मैं इनको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। खैर, जो इसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है, क्लिनजिंग वगैरह करवाई है, फेशियल तो नहीं करवाया रिज़ा का, क्योंकि इसने कहा अभी बहुत यंग है, 18+ बताया सबा ने। तो इसने अब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो हल्का फुल्का सा थोड़ा फेस जो है वो क्लीन हो जाए, ब्लैक हेड्स निकल जाएं, तो ये इसको कर दें। तो इसके फेस पर जो कुछ अप्लाई किया और टावल लगा के उस बच्ची को एक प्रॉपर यानी ट्रीटमेंट देने के लिए जिस तरह से के ब्यूटिशियन ने लिटाया होगा, तो वो सबा ने कैप्चर कर दिया। अगर सबा को अपना ख्याल है, खुद की प्राइवेसी का ख्याल है, और वो नहीं चाहती कि दुनिया उसको देखे, उसका हेयर कट कैसे हो रहा है, उसकी क्लींजिंग फेस की कैसे हुई, फॉर श्योर उसने भी करवाई होगी जब गई है, तो वाई नॉट, है ना। तो जब अपना कुछ ऐसे नहीं दिखाया तो फिर रिज़ा को इस तरह से दिखाना ये भी ठीक नहीं था। दूसरों का भी ख्याल रखें, दूसरों की जो एक प्राइवेसी है, दूसरों की जो एक थोड़ा सा होता है ना, उनको किस आपको कैफियत में आगे शो करना है, इस चीज़ का भी फिर ख्याल रखना ज़रूरी है। अच्छा, खैर, अपनी जो पिछली वीडियो थी ना उसमें सबा ने कहा था कि स्किन केयर जो है वो करती है, कुछ सीरम वगैरह लगाती है, लेकिन उसको डर भी लगता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्किन से पेनिट्रेट होकर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए अच्छी नहीं होती। तो मैं सोच रही हूँ फिर ये जाना सलून इस टाइम, हेयर कट करवाना, स्प्रे लेना बालों पर, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। तो यहाँ पर डबल बातें खुद ही सबा की आ रही होती हैं कि आपको आखिर करना क्या है और आप कहना क्या चाहते हैं। खैर, बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह इनको आसानियाँ अता करे, और थोड़े सा टाइम इनका रह गया है। ये अपने स्कैन के लिए भी गई थी, इसी वीडियो में बेटी खाला को लेने गई थी साथ। तो मैं सोच रही थी सास ससुर को तो आप ना लेने गई ना आप उनको छोड़ने गई जो आपके घर आए थे, लेकिन जो आपकी बेटी खाला है उनको आप स्टेशन तक लेने गई। ना सिर्फ लेने गई, आपने स्टेशन पर अर्ली मॉर्निंग उठकर थोड़ा सा घूमा भी, वहाँ का आपने थोड़ा सा व्लॉग भी कैप्चर किया, नाश्ता भी किया, फिर वहाँ से आप स्कैन के लिए गए और स्कैन आपका खैर खूबी से हो गया। वहाँ रिज़ा भी बैठी रही, आपकी बेटी खाला भी बैठी रही, फिर आप लोग घर भी आए। आपके 2 व्लॉग्स को मैं मिलाकर अगर रिव्यू करूँ, वहाँ आपके लिए बहुत सारा सामान वो लोग लेकर आए थे। खैर, ये वाली चीज़, और साथ कृष्णा और एक और लड़का था। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने सारे लोगों को लेकर आने का पर्पस क्या है। क्या उनको यहाँ पर लाकर आप किसी काम में लगाते हैं, उनको कोई एम्पावर कर रहे होते हैं, कोई जॉब सॉर्ट ऑफ इस तरह की चीज़ें दिला रहे होते हैं, कर क्या रहे होते हैं, सच में मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, यहीं पर ना जो सनी है उसने सबा को एक टॉन्ट सा भी मारा था। उसने कहा कि तुम्हें कोई काम नहीं करना। जो एक बेडरूम था वो पूरा फैला हुआ नज़र जो आ रहा था, उसने कहा सनी ने कि तुम्हारे सिर्फ 2 काम हैं, एक खाना और एक आराम करना। तो मुझे लगा कि इस तरह की बातें आप आकर ऐसे प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं जहां सबा ट्रॉली इन बातों के लिए हो रही होती कि तुम खाली खाती हो, तुम खाली आराम करती हो, मतलब लोग उस पर बात कर रहे होते हैं, और इस तरह से आकर हस्बैंड का बोल देना, मैंने सोचा ये मजाक था, ये रियलिटी थी, या फिर ये टॉन्ट था, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। खैर, एनीवेज, ये इनका व्लॉग था। ये चीज़ें ना मैंने इनकी वीडियो में नोटिस की थी, मैंने कहा मैं इस पर बात करूंगी, आपके साथ ये तमाम तर चीज़ें जो है वो रखूंगी, शेयर करूंगी। और साथ ही साथ जो बेटी खाला है, जिस तरह से वो आई हैं और जिस तरह से उन्होंने किचन संभाला है ना, तो हैट्स ऑफ टू हर, माशाल्लाह। इतनी वो तेज़ी के साथ काम कर रही होती हैं, उनके हाथ इतनी तेज़ी से चल रहे होते हैं जो खाना वगैरह पका रही होती हैं कि देखकर इंस्पिरेशन मिलता है कि जब ये लेडी इतना काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मतलब माशाल्लाह,
अच्छा लगता है मुझे उन्हें देखकर। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए बहुत जल्दी वापस आ गई हैं क्योंकि ये जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो सबा का घर है, सबा की अम्मी है, फिर यहीं से खाना पक के इनके पापा के लिए भी जाता है, तो ये सब कुछ सबा की जो अम्मी है उनसे मैनेज होना मुश्किल है। एक दफ़ा आदत हो जाती है ना आपको हेल्प आउट की, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है बेटी खाला की जल्दी वापसी का एक रीज़न ये भी है यहाँ पर। तो खैर जनाब, जो बेटी खाला हैं वो यहाँ पर जो रिज़ा है उसको देख रही थी कि हाँ चमक तो आई है, फेस साफ़ तो हुआ है, ये तमाम तर चीज़ें भी तो खैर मुझे भी जो रिज़ा है ना उसका फेस क्लीन तो लग रहा था। मुझे लगा कि पहले से थोड़ा फ़र्क पड़ा है। और यहाँ पर जो सबा का स्टेटमेंट था ना कि लोग उसको कह रहे हैं कि लेफ़्ट करवट लेटो, तो उसका रीज़न है कि जो लेफ़्ट करवट है वो डॉक्टर्स बोलते हैं ताकि जो आपका बेबी है उसको अच्छे से ऑक्सीजन मिले। तो ये होता है, किसी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक अगर जो मदर है उसको हाई बीपी का प्रॉब्लम है या कुछ और ऐसे मेडिकल इश्यूज़ हैं जो आपका बेबी उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, तो डॉक्टर्स उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर सबा सेठ की जो बेटी खाला है वो कह रही थी हम तो सीधे लेटे रहते थे ताकि कहीं साइड वाइड कुछ ना चला जाए। तो मैं बड़ा एक हैरान हुई कि बेटी खाला ठीक है, आज से 18-19 साल पहले भी अगर उनके यहाँ बेटी हुई है तो उस वक्त भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी, वो कोई 1900 अंधेरा नहीं था, वो कोई गार के ज़माने की बातें नहीं थी कि लोगों को इतना पता ना हो। मतलब अजीब ही लगा मुझे इस तरह की थॉट कौन सी गोला से आई हैं आप, मैं ये सोच रही थी। खैर यहीं पर कमेंट करने वाले भी इनको कह रहे थे कि तुम दीपिका से पूछो, दीपिका तुम्हें गाइड करेगी। बल्कि मेरा तो कहना ये है दीपिका से, ऑडियंस से क्यों पूछना जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर आपका स्कैन जो है उस रिपोर्ट को चेक कर रही है, वो आपको प्रॉपर मेडिकेशन दे रही होगी, वो आपको प्रॉपर वॉक के लिए अगर बता रही है, वो आपको जो भी बता रही है, तो सबको छोड़ के इस टाइम आपकी जो डॉक्टर आपको गाइड कर रही है उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर चलें तो ज़्यादा बेस्ट नहीं होगा। बाकी दुआएं जो हैं और अल्लाह का करम वो सब। तो इसी के साथ कहूँगी बहुत सारी दुआएं सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।